उस रात मुझे उसका मैसेज आया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वो 2 दिन पहले मर चुकी थी। मेरा नाम जायन है और ये कहानी है मेरी जिंदगी की सबसे अजीब रात की। मैं और हानिया 3 साल से रिलेशनशिप में थे। सब कुछ परफेक्ट था, या मुझे लगता था। फिर एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कहा हम उसे नहीं बचा सके। मेरी दुनिया वहीं खत्म हो गई। 2 दिन तक मैं किसी से बात नहीं कर सका, सिर्फ उसकी चैट्स देखता रहता था। तीसरी रात 2:17 AM मेरे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया, हानिया, ब्रोकन हार्ट। तुम अभी भी जाग रहे हो? मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, ये कौन है? उसका जवाब आया, मैं हूं, हानिया। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। मैंने लिखा, हानिया मर चुकी है। कुछ सेकंड्स बाद रिप्लाई आया, मैं जानती हूं, लेकिन मैं तुमसे एक सच छुपा कर गई थी। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने तुमसे कभी सच नहीं बताया कि मेरा एक्सीडेंट नहीं था। मुझे किसी ने धक्का दिया था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने पूछा, कौन? लास्ट मैसेज आया, जिस पर तुम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, और उसके बाद चैट हमेशा के लिए ऑफलाइन हो गई। अगली सुबह मैं सीधा अपने बेस्ट फ्रेंड के घर गया, और जो मैंने वहां देखा उसने मेरी रूह हिला दी। क्या तुम जानना चाहते हो आगे क्या हुआ? जब मैं उसके घर पहुंचा, दरवाज़ा खुला था, और अंदर जो मैंने देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। मैं धीरे धीरे अंदर गया। घर बिल्कुल खामोश था, सिर्फ क्लॉक की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मुझे अजीब सा डर लग रहा था। मैं सीधा उसके रूम की तरफ गया। दरवाज़ा आधा खुला था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा पुश किया, मेरा दिल रुक गया। मेरा बेस्ट फ्रेंड रेहान जमीन पर बैठा था। उसके हाथ खून से भरे हुए थे, और उसके सामने हानिया की तस्वीर लगी हुई थी। वो धीरे से हंस रहा था। मैंने चीख कर पूछा, ये सब क्या है रेहान? वो धीरे से मेरी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें सच जानना ही था ना? मेरा दिमाग घूम रहा था। रेहान बोला, हानिया मुझे छोड़कर तुम्हारे पास चली गई थी। मैं उसे किसी और के साथ खुश नहीं देख सकता था। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने पूछा, तुमने उसे धक्का दिया? वो मुस्कुराकर कहता है, धक्का मैंने दिया था, लेकिन गिरने से पहले उसने तुम्हारा नाम लिया था। मेरा दिल टूट गया। फिर रेहान ने अपना फ़ोन उठाया और मुझे दिखाया, वो सारे मैसेजेस जो मुझे कल रात आए थे। मैंने शौक से कहा, ये तुम थे? रेहान धीरे से बोला, मैं नहीं। ये मैसेजेस उसके फ़ोन से खुद आ रहे थे। मेरा खून जम गया। उसने फ़ोन मेरे हाथ में दिया। स्क्रीन पर लास्ट मैसेज लिखा था, मैं अभी भी यहीं हूं। उसके बाद अचानक रूम की लाइट्स बंद हो गईं, और किसी ने मेरे कान के पास धीरे से कहा, जायन। मैं हल्का सा विस्पर किया। क्या वो वाकई वापस आ चुकी थी? रूम अंधेरा हो गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रेहान एक कोने में चुपचाप बैठा था, जैसे वो टूट चुका हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, ये मैसेजेस सच में किसने भेजे थे? रेहान ने धीरे से कहा, मैंने नहीं भेजे। मैंने गुस्से में उसका फ़ोन उठाया और चेक करना शुरू किया। तब मुझे एक चीज़ समझ आई, वो मैसेजेस शेड्यूल्ड थे। हानिया ने अपनी डेथ से पहले ही मैसेजेस शेड्यूल कर दिए थे। हर रात 2:17 पर मुझे मैसेज आना था। लास्ट शेड्यूल्ड मैसेज खोला। उसमें लिखा था, जायन, अगर तुम ये मैसेज पढ़ रहे हो तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं। मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी। मुझे डर था कि कोई मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। मैसेज के साथ एक ऑडियो फाइल थी। मैंने प्ले की। उसमें रेहान की आवाज़ थी, तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने रेहान की तरफ देखा। इस बार वो चुप था, सिर्फ रो रहा था। पुलिस को कॉल किया गया और सब सच सामने आ गया। आज भी जब रात 2:17 होती है, मैं अपना फ़ोन चेक करता हूं, लेकिन अब कोई मैसेज नहीं आता।